आज की इस वीडियो में हम लोग एक सेल्फ मेड मिलियनर की बातों को सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। हम जब कभी भी बात करते हैं अबाउट वेल्थ बिल्डिंग की, वेल्थ क्रिएशन की, देन हमारे मन के अंदर दो चीजें आती हैं, अबाउट सेविंग एंड अबाउट इन्वेस्टिंग। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे यह राइज होता है कि इन दोनों चीजों के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो कि हमें नहीं पता है, जिस कंसेप्ट के बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। देन इसका जवाब है हाँ, एंड यही जवाब आपको इस बुक के अंदर मिलेगा, जिसके ऑथर ही हैं सेल्फ मेड मिलियनेयर। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन। एंड इस बुक के ऑथर हैं एमजे डिमार्को, जिन्होंने टोटली अपने आप को फ्रॉम स्क्रैच एक सेल्फ मेड मिलियनेयर बनाया है। एंड उन्होंने काफी सारे डिफरेंट अप्रोचेस को समझाया है, को एक्सप्लेन किया है टू बेसिकली अचीव दिस वेल्थ एंड रिचनेस। इन द वेरी सिंपल वर्ड्स, डिमार्को बेसिकली अपनी इस किताब के अंदर ये समझाते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्चुअली अचीव कैसे कर सकते हैं। एमजे डिमार्को ने बहुत ही कम एज में ये चीज तो डिसाइड कर ली थी कि वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते। एंड सेकंड थिंग इज कि वो 9 to 5 में स्टक नहीं रहना चाहते। एंड थर्ड थिंग इज कि वो मीडियोक्रिटी वाली लाइफ नहीं जीना चाहते। तो नाउ डिसाइड करने के बाद उन्होंने क्या किया? डिसाइड करने के बाद उन्होंने किया चालू रिसर्च करना। एंड उन्होंने अपनी इस सेल्फ स्टडी को, जो कि सालों तक की गई, थ्रू दिस काउंटलेस एरर्स एंड फेलियर्स, इन सब के लेसन्स निकाल करके इस बुक के अंदर डाले। एंड इसी के साथ ही साथ दैट इज द रीजन उन्होंने इस बुक के अंदर अनकवर किया है द रियल एसेंस ऑफ वेल्थ को। एंड यही रीजन है, यही इन्फॉर्मेशन है जो कि उनके पास अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो अपने आप को 30s में ही रिटायर कर पाए विदाउट सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफस्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जिस कंसेप्ट के बारे में समझेंगे वो है द कंसेप्ट अबाउट स्लो लेन एंड फास्ट लेन। देखो, वेल्थ बिल्डिंग के दो पार्ट्स होते हैं, स्लो लेन और fast lane. If I'm gonna talk about the slow lane, then the slow lane is the traditional path that most people take. आप कह सकते हो कि 90% of the time, 90% of the लोग जो peoples हैं वो इस पाथ को चूज करते हैं, जो कि है अबाउट दी स्लो लेन। इन वेरी सिंपल वर्ड, ये स्लो लेन है क्या? इसके अंदर होता क्या है? लोग क्या करते हैं, लोगों का माइंडसेट कैसा होता है कि वो पहले एक अच्छी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, देन वो एक गुड जॉब करेंगे, देन कुछ पैसे वो सेव करेंगे, देन वो कुछ स्टॉक्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे या फिर रियल एस्टेट में थोड़ा सा पैसा आ जाने के बाद इन्वेस्ट करेंगे। एंड फ्रुगैलिटी को शो करेंगे बहुत ज़्यादा हद तक, मतलब कंजूसी दिखाएंगे जीने में, मतलब फ्रुगैलिटी अप्रोच की मदद से वो जिएंगे अपनी लाइफ को। एंड इसी होल सिनेरियो का एक और नाम है जो कि है नाम दी सेफ वे, जिसके अंदर आपको लगने वाले हैं डिकेड्स टू बेसिकली अचीव योर वेल्थ गोल। यहाँ पर इन सिंपल वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है टू बिल्ड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ। दूसरा लेन है हमारा फास्ट लेन, दूसरा पाथ है हमारा फास्ट लेन। एंड इफ आई गोना टॉक अबाउट द फास्ट लेन कंसेप्ट, देन दिस इज अ टोटली डिफरेंट अप्रोच टू द वेल्थ क्रिएशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर व्यक्तियों का अगर हम बात करें माइंडसेट के ऊपर, उनकी मानसिकता के ऊपर, देन उनकी मानसिकता कुछ इस तरीके की होती है कि दे आर मेनली फोकसिंग ऑन द क्रिएटिंग द मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम। वेल, और ज्यादा इलेबोरेट करके अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पर जो लोग आपको मिलेंगे उनके माइंडसेट में आपको ये तीन चीजें देखने को मिलेंगी। वो तीन चीजों पर फोकस कर रहे होते हैं। पहला है अबाउट क्रिएटिंग द मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम, दूसरा है हमारा टेकिंग द कैलकुलेटेड रिस्क, तीसरा है हमारा क्रिएटिंग द वैल्यू इन द मार्केट प्लेस। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द गेम ऑफ वैल्यू, कि आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो और किस लेवल पर वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, कितने लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो। एक सिंपल सी चीज़ है, आप इस चीज़ को समझ जाओ। आप जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराओगे एंड जितने ज़्यादा बड़े लेवल पर वैल्यू प्रोवाइड कराओगे, आप उतना ही ज़्यादा पैसा बनाओगे। एंड इस चीज़ को कहीं नोट कर लो कि इफ़ यू वॉन्ट टू रियली मेक मनी, इफ़ यू वॉन्ट टू रियली बिल्ड योर वेल्थ, देन यू हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू इन योर मार्केट प्लेस। बाय द वे, फास्ट लेन का कंसेप्ट ये था, जहाँ पर डिकेड्स नहीं लगने वाले आपको वेल्थ बिल्ड करने में, लेकिन इन तीन चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। पहला हमारा पैसिव इनकम पर, दूसरा हमारा अबाउट टेकिंग द कैलकुलेटेड रिस्क, एंड तीसरा हमारा क्रिएटिंग द वैल्यू इन द मार्केट प्लेस। सो ये अप्रोच है फास्ट लेन अप्रोच, जो कि मोस्ट ऑफ द सेल्फ मेड मिलियनर्स लेते हैं। अगर आपको एक बहुत ही अच्छे खासे टाइम में एक ट्रू वेल्थ को जनरेट करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना है, देन फास्ट लेन इज फॉर यू, फास्ट लेन अप्रोच इज फॉर यू। आपको ये चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज ट्रेडिशनल पाथ की मदद से हो सकता है आप एक मिलियनर बन जाओ एक दिन, बट उसमें डिकेड्स लग जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ तो डिसाइड हो गई कि अब आप फास्ट लेन को चूज करने वाले हो। अच्छा, आगे हम बढ़े इससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि फास्ट लेन में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। ये आप गैस भी कर सकते हो बिल्कुल ही। ऑल द एंटरप्रेन्योर्स हु हैव बिल्ट द सक्सेसफुल बिजनेस, ऑल द इन्वेस्टर्स हु हैव मेड द सिग्निफिकेंट रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, एंड इसके साथ ही साथ वो लोग जिन्होंने कई सारे मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम्स को जनरेट किया है, आज वो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। टू सम अप, नो दिस, फास्ट लेनर्स आर दोस हु सीन एन अपॉर्चुनिटी एंड एक्ट ऑन इट, while slow learners sit on the sidelines and wait for an opportunity to come to them। जो फास्ट लेनर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं एंड उन पे काम करते हैं, while the slow learners जो होते हैं वो साइड पे बैठ करके अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते रह जाते हैं। वेल, हम लोग अपने दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं। वेल्थ इज अबाउट ए जर्नी, नॉट जस्ट अबाउट ए रूट और वे। देखो, अब यहाँ पर आप मेरी बात को
गहराई से समझने की जरा कोशिश करना। सपोज आपने वेल्थ बिल्ड करने का डिसाइड कर लिया है, आप उसकी राह पर निकल चुके हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए? एक राइट रोड मैप होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक रोड मैप होना चाहिए, एंड दूसरी चीज राइट व्हीकल होनी चाहिए। तभी ये चीज आपके लिए रिवॉर्डिंग साबित रहेगी, अदरवाइज ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करके दे सकती है आपको। सही रोड मैप और व्हीकल को चूज करने से पहले आपको इन चीज़ों को समझना होगा। पहली चीज़ है, वेल्थ इज़ ए फॉर्मूला नॉट एन इंग्रेडिएंट। आप कभी भी वेल्थी तब नहीं बन सकते बेस्ड ऑन ओनली लक, बेस्ड ऑन ओनली फेम, बेस्ड ऑन ओनली फिजिकल टैलेंट। अगर इन चीज़ों पे आप डिपेंडेंट हो एंड सोच रहे हो कि इन चीज़ों के बेस पर मैं एक दिन वेल्थी बन जाऊंगा, देन आप गलत हो। सेकंड थिंग इज, वेल्थ इज क्रिएटेड एक्सपोनेंशियली नॉट लीनियरली। सबसे अच्छा टाइम है वेल्थ बिल्डिंग में लग जाना इज राइट नाउ। राइट नाउ, नो मैटर आपकी एज कितनी भी है, आप स्टार्ट कर दो। जहाँ पे हो वहीं से स्टार्ट कर दो। शुरुआत में मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, अबाउट रोड मैप और अबाउट व्हीकल। यहाँ पे रोड मैप क्या है? रोड मैप है आपका बिलीफ सिस्टम, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको गाइड कर रहा होगा एट द एंड ऑफ द डे कि आप कौन से एक्शंस को लीड करोगे, एंड वो एक्शंस फिर आगे लीड कर रहे होंगे कि आपके रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। सो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने बात करी थी अबाउट व्हीकल, आपकी गाड़ी यहाँ पे बात करी गई है अबाउट यू, आप कहाँ जा रहे हो, एंड जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हो वो है अबाउट योर फाइनेंशियल पाथवेज। सो बिलीफ सिस्टम, यू एंड योर फाइनेंशियल पाथवेज, ये तीनों ही चीज़ें आपको लीड कर रही होंगी जहाँ पर आप जाना चाहते हो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ अबाउट द इंग्रेडिएंट ऑफ स्पीड। देखो, सक्सेसफुल वेल्थ बिल्डिंग का मतलब होता है टेंजिबल एग्जीक्यूशन, यानी कि फटाफट से फेल होना, फटाफट से आइडियाज़ को एक्शन में उतारना, फेल होना। ठीक है, शुरुआत में तो आप फेल ही होगे एंड दैट इज़ दी रियलिटी। सो जितनी जल्दी हो सके आप फटाफट से ट्राई करो चीज़ों को, नए नए आइडियाज़ पे वर्क करो एंड फेल हो जाओ। नाउ अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, विच इज़ अबाउट क्रिएटिंग दी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम। एंड बिफोर वी गो हैड, नोट दिस पॉइंट, पैसिव इनकम इज द की टू अचीविंग ट्रू वेल्थ एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज़ बता दूं कि इस बुक के अंदर पैसिव इनकम को ही अपने आप में एज एन अल्टीमेट फॉर्म डिफाइन किया गया है ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये एक लौता ऐसा टाइप है इनकम का जो कि ट्रूली आपको प्रोवाइड कराता है टाइम और एक्चुअल फ्रीडम। अब आप पैसिव इनकम को क्रिएट कैसे कर सकते हो? एट द वेरी बेसिक लेवल आपको एक्शन लेना तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। इस बुक के अंदर 4 चीज़ें बोली गई हैं ऑथर के द्वारा। आपको अपना एक बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरा है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। वेल, इसके लिए मनी चाहिए, आपके पास स्टार्टिंग कैपिटल होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आप कोई एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो अपना एंड उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो। चौथा है हमारा कि आप एक यूट्यूब चैनल या फिर ब्लॉग या फिर कुछ भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपनी खुद की स्टार्ट कर सकते हो ऑन द इंटरनेट। अच्छा, इसी के साथ ही साथ जब कभी भी हम पैसिव इनकम को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि हमें काम ना करना पड़े एंड पैसे आते रहेंगे उस सोर्स से। बट रियलिटी ये है कि आपको शुरुआत में बहुत टाइम लग सकता है उस चीज़ को स्टैब्लिश करने में, एंड एट दी एंड जाकर भी ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी कि आप टोटली अपने आप को एकदम बाहर रखो एंड पैसे आ रहे हैं। आपकी इन्वॉल्वमेंट को आपको कम करना होता है टाइम के साथ ही साथ। ये कैसे होता है? बाय आउटसोर्सिंग योर वर्क। आप दूसरों से करवाने लग जाते हो, जैसे जैसे पैसा आता है। तो यहाँ पर जो पैसिव इनकम का मतलब है, ये बिल्कुल ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही काम नहीं करोगे एंड पैसे उस सोर्स से आपको मिलते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती बाय द वे। पैसिव इनकम का इन माय टर्म्स मतलब ये है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाती है, बट रहती है, टोटली आउट नहीं हो जाते आप, इन्वॉल्वमेंट रहती है। शुरुआत में उस चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, एंड मेहनत के साथ ही साथ बिल्कुल हो सकता है, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है कि उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। एंड दैट इज़ द रीज़न इसके अंदर एक मनी ट्री नाम का कंसेप्ट आता है। मनी ट्री क्या है? शुरुआत में आपने जो भी चीज़ प्लान करी तो शुरुआत के दिन से ही तो आपको फल नहीं मिलने लग जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाएगी, बट नाउ आपको फल मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ पे जो मनी ट्री है हमारा, इट रिक्वायर्स द पीरियोडिक सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, जस्ट पीरियोडिक सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। सो यू डोंट हैव हियर द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अब इसी के साथ ही साथ मनी ट्री से कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं इस बुक के अंदर, जैसे रेंटल्स, किसी भी रियल एस्टेट को रेंट पे आपने दे रखा है, पेटेंट, लाइसेंसेस। दूसरा हमारा अबाउट सॉफ्टवेयर्स, आप इंटरनेट का लेवरेज उठा सकते हो एंड अपने सॉफ्टवेयर को अवेलेबल करा सकते हो पूरी दुनिया में, जिसको लोग यूज़ करेंगे एंड बदले में आपको पैसा मिलेगा। तीसरा है अबाउट दी कंटेंट, आप बुक्स लिख सकते हो एंड किसी भी फॉर्मेट में, बाय द वे ब्लॉग और मैगजीन्स क्रिएट कर सकते हो, ऑडियो कंटेंट अवेलेबल करा सकते हो, वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट अवेलेबल करा सकते हो, जो कि आपको लेवरेज प्रोवाइड कराएंगे। एंड चौथा है हमारा, आप एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंचाइजिंग आ गया इसके अंदर, ठीक है, टेलीविजन मार्केटिंग आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड टू बेसिकली सम अप, ये चीज़ आप नोट कर लो, द मोर लाइव्स यू अफेक्ट द मोर मनी यू विल मेक। एंड इस चीज़ को हम लोग एज ए लॉ ऑफ इफेक्शन भी जानते हैं कि आप जितने बड़े स्केल पर जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराओगे या फिर जितनी लाइफ्स को इफेक्ट कर रहे होगे, आप उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे एट द एंड ऑफ द डे। नाउ यहाँ तक आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब आप फास्ट एंड पर चलने वाले हो। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि आप 3 चीज़ों पर फोकस आउट करोगे। नाउ अब हम लोग
कमांडमेंट्स के बारे में बात कर लेंगे, अबाउट 5 फास्ट लेन कमांडमेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज की इस वीडियो का, क्योंकि इसी के अंदर कुछ ऐसे की लेसन छुपे हुए हैं जो कि लीड करेंगे आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को। फर्स्ट कमांडमेंट की बात करते हैं, द कमांडमेंट ऑफ नीड। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ इसके अंदर कि बिजनेस आप इसलिए स्टार्ट मत करना बिकॉज यू वांट टू मेक मनी। देखो ये आपका सेकेंडरी गोल हो सकता है, बट प्राइमरी गोल इसको मत रखना। क्यों? क्योंकि प्राइमरी गोल अगर रख भी दोगे, सपोज आप पैसा बनाना चालू भी कर दोगे, देन उसे आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका काम करने का ही मन नहीं करेगा। सो यू शुड स्टार्ट समथिंग दैट विल सेटिस्फाई ए नीड एंड सॉल्व ए प्रॉब्लम। दिस शुड बी योर प्राइमरी रीजन टू स्टार्ट एनी बिजनेस, कि वो किसी ना किसी एक बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड जिस चीज के लिए आप भी ड्रिवन हो। बाय द वे, सेकंड कमांडमेंट की बात करते हैं, द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। आप जिस भी बिजनेस को करने जा रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर देयर इज नो वेरी लो बैरियर टू एंट्री इनटू योर बिजनेस। कोई भी बहुत इजीली आपके बिजनेस के अंदर आकर के आपको उखाड़ के फेंक दे, आपको ऐसा बिजनेस भी चूज नहीं करना है, आपको ऐसा बिजनेस मॉडल भी चूज नहीं करना है। नाउ यहाँ पर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए एक सुटेबल बिजनेस मॉडल क्या है, एक सुटेबल बिजनेस मॉडल आपके लिए क्या है। अब यहाँ पर जैसे मैं अगर आपको बताऊँ कि सपोज आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, आप मल्टीपल पाथवेज कोई पेपर पर लिखोगे एंड चीज़ों को कंपेयर करोगे। आपकी रिसर्च के बाद सपोज आपको जितने भी बिजनेस मॉडल मिलते हैं, आप उनको एक पेपर पे लिखोगे, देन आप ये चीज़ कंपेयर कर सकते हो कि मल्टीपल बिजनेसेस मॉडल्स में क्या कंपैरिजन निकल कर क्या आ रहा है। जैसे कि पहली चीज़, जैसा पहला फैक्टर आप ये देख सकते हो कि आपको पर सेल पर आपका क्या यूनिटरी गेन आपको मिलता है। ठीक है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कैपिटल कितना होना चाहिए, एट द वेरी फर्स्ट, शुरुआत में कितना कैपिटल होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप मार्जिन कितना बना पा रहे हो, आपके बिजनेस का ग्रॉस मार्जिन कितना होगा। चौथी चीज़ है अबाउट डिमांड, क्या उसकी मार्केट में एक्चुअल डिमांड है। अगली चीज़ अबाउट फुलफिलमेंट, क्या आप उस चीज़ को डिलीवर कैसे करने वाले हो। सपोज आपका जो कुछ भी प्रोडक्ट है या फिर जो कुछ भी आप सर्विस प्रोवाइड कराना जा रहे हो, उसकी डिलीवरी कैसे होगी, उसकी डिलीवरी ईजी होगी, मीडियम होगी, हार्ड होगी, कैसे होगी। एंड फिफ्थ थिंग इज एंड लास्ट थिंग इज कि आप डील टाइप देखो उस बिजनेस का। तो मेनली कमांडमेंट ऑफ एंट्री के अंदर आपको एक सुटेबल बिजनेस मॉडल अपने लिए चूज करना है, एंड एक ऐसा बिजनेस मॉडल बिल्कुल भी चूज नहीं करना है जिसमें कोई भी आपको इजिली आकर के हरा दे। हमारा तीसरा कमांडमेंट है अबाउट द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल, जिसके अंदर सिंपली बात यह है कि आपका जो बिजनेस है वो आपके अंडर होना चाहिए, पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होना चाहिए। मेक श्योर दैट यू आर द वन हु इज ऑफरिंग फ्रेंचाइजीज एंड एफिलिएट प्रोग्राम्स और कलेक्टिंग द रेंट एंड रॉयल्टीज एंड अदर स्टफ फॉर योर बिजनेस। इन सिंपल वर्ड्स, यू शुड हैव द कंट्रोल ओवर योर बिजनेस, फुली कंट्रोल होना चाहिए आपका। नाउ फोर्थ जो कमांडमेंट है हमारा इज द कमांडमेंट ऑफ स्केल। इसके अंदर मेनली ऑथर बताते हैं कि आप एक ऐसे बिजनेस को चूज करना जिसको आप स्केल कर पाओ, जिसमें स्केलेबिलिटी फैक्टर इन्वॉल्व हो। एक ऐसा बिजनेस मॉडल चूज मत करना जिसको स्केल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर वो मिलियंस ऑफ कस्टमर तक पहुंच ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको ऐसे बिजनेस को चूज करना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब आपको एक ऐसे बिजनेस को चूज करना है जिसको ऑटोमेट किया जा सके, जिसको आउटसोर्स किया जा सके बाय यूजिंग अदर पीपल्स टाइम एंड अदर पीपल्स मनी। हमारा पांचवा कमांडमेंट है इज द कमांडमेंट ऑफ टाइम। इसके अंदर मेनली यही बात कही गई है कि आपका जो बिजनेस है कुछ इस तरीके से ऑटोमेटेड होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपने बिजनेस पर नहीं लगाना पड़ रहा है उनकी ऑपरेशंस को मैनेज करने में। नाउ अब मैं 3 फास्ट लेन इंटरस्टेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस को बहुत ही हद तक अपलिफ्ट कर सकते हो एंड बहुत ही तेजी से अपलिफ्ट कर सकते हो। किन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे? पहला इंटरनेट, दूसरा इनोवेशन एंड तीसरा इंटेंशनल आइट्रेशन। तो पहले इंटरनेट की बात करते हैं। इंटरनेट बेस्ड बिजनेस आप चालू कर सकते हो, जिसकी मदद से आप बहुत सारा लेवरेज उठा सकते हो इन लीड्स का, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है कि आप ऑर्गेनिकली भी एंड पेड वे में भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके एडवर्टाइज करके आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को बेच सकते हो एंड सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करा सकते हो। एंड इन बोथ वे आप ऑर्गेनिकली भी ये चीज़ कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच एंड यू कैन बिल्ड द ऑडियंस, एंड वंस यू हैव बिल्ड द ऑडियंस वो आपके पास हमेशा रहने वाली है। सो अब आप उनका लेवरेज उठा सकते हो। सो यहाँ पर रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी कि आप एक इंटरनेट बेस्ड बिजनेस चालू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। एंड बिकॉज ये इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है, आप इसे ऑटोमेट कर सकते हो, इसके अंदर के सारे प्रोसेसेस को, ऐसी के साथ ही साथ अपने प्रॉफिट्स को बहुत हद तक मैक्सिमाइज कर सकते हो। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं अबाउट इनोवेशन। देखो, इनोवेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप एकदम फ्रॉम स्क्रैच से ही कोई चीज़ बिल्ड करो, एकदम नई चीज़ बिल्ड करके लाओ। इसका मतलब ये भी होता है कि आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अपने कुछ दिमाग लगा सकते हो, अपना कुछ दिमाग लगा सकते हो एंड उसमें एक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट लेकर के आ सकते हो। तो इस फैक्टर के अंदर जो सक्सेस का की है वो है अबाउट द मास्टरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपको पैसे ला करके देगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो भी किया है, जो भी बिल्ड किया है, उसको आप
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाओगे। बात करें अगर अबाउट इंटेंशनल आइट्रेशन के अंदर, तो इसके अंदर सिंपली हमें ऑथर बताते हैं कि ऐसे बिजनेसेस को स्टैब्लिश करना जो कि ज्योग्राफिकल बेस्ड है, लोकेशन बेस्ड है, बाइंग फ्रेंचाइजीज और रियल एस्टेट की रेंटिंग आ गई, तो ये चीज़ क्या करती है, कई केसेस में आपको लिमिट में रखती हैं इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी, इन द टर्म्स ऑफ स्केलिंग, इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग योर इनकम। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एट द एंड ऑफ द डे आपको इस चीज़ पर फोकस ज़रूर करना होगा अबाउट इम्प्रूविंग दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एंड इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आप मार्केट में मौजूद इनएफिशिएंसीज का एडवांटेज उठा सकते हो। एंड एट द एंड एमजी डिमार्को हमें कहते हैं कि अपने कंपेटिटर्स से हमेशा बेहतर रहने की कोशिश करो, ना कि उनसे डरो। लुक एट दिस थिंग कि वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं एंड आप क्या प्रोवाइड करा रहे हो। सो ये चीज़ आपको एक बहुत ही बढ़िया ओवरव्यू देगी टू आइडेंटिफाई दी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। बाय द वे दैट इज इट। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने मेनली स्लो लेन एंड फास्ट लेन के कंसेप्ट को सीखा है एंड इस बुक की समरी को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले इन 3 चीज़ों को समझा। पहली चीज़, वेल्थ इज अ फॉर्मूला नॉट एन इंग्रेडिएंट। दूसरी चीज़ की वेल्थ इज क्रिएटेड एक्सपोनेंशियली नॉट लीनियरली। एंड थर्ड इज की द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज अबाउट स्पीड। एंड उसके बाद हम लोगों ने फास्ट लेन रोड मैप को समझा, जिसके अंदर भी 3 चीज़ें आती हैं, आपका बिलीफ सिस्टम, आप खुद, और तीसरी चीज़ है हमारी अबाउट योर फाइनेंशियल पाथवेज। जिसके बाद हम लोगों ने पैसिव इनकम की इंपॉर्टेंस को समझा कि मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम को क्रिएट करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है अगर हम फास्ट लेन के ऊपर अब जा रहे हैं तो। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने कमांडमेंट्स के बारे में बात करी, जो कि लीड करेंगे आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को। एंड इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो इन पॉइंट्स को कहीं नोट कर लेना।